बिहार में चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उससे ना सिर्फ बिहार की जनता बल्कि पूरे भारत की जनता सदमे में है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो महागठबंधन जो ताल ठोक कर ये बोल रहा था कि इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी और बिहार के वोटरों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। वो बड़ी-बड़ी रैलियां, राहुल गांधी की रैली हो, तेजस्वी यादव की रैली हो और तमाम वादे किए गए थे जनता से कि हम हर एक को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, पलायन रुकवाएंगे, महिलाओं को रुपए भी देंगे। क्या वो सब मैजिक बिल्कुल भी नहीं चला? किस तरीके से एक तरफा जीत हो गई एनडीए की, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मानो या ना मानो एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया है और जीत सुनिश्चित की है। इसमें कुछ लोगों का मानना है, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि एनडीए ने जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए, उन महिलाओं ने जाकर एनडीए को वोट किया। और कुछ ये भी मान रहे हैं कि जनता को पता था कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद शायद वो चुनाव ना लड़ें, तो उनके लिए एक गिफ्ट के तौर पर जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया और उन्हें विजय दिलाई। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए ये मान लिया जाए, क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? क्या पलायन मुद्दा नहीं है? क्या सुशासन मुद्दा नहीं है? क्या हुआ? आखिर तेजस्वी ने भरपूर प्रयास किया और एनडीए ने, आप देख रहे थे, एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक दी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके से जाकर बिहार को टारगेट किया, बिहार की जनता के मन में ये डाल दिया इस बार एनडीए को एक बार और बहुमत मिलना चाहिए। तो क्या उनका जो प्रचार का तरीका था वो ज़्यादा सही था, या फिर महागठबंधन ने जो वादे किए थे जनता उनको झूठ समझ बैठी और उन वादों का जनता पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि जनता ने समझ लिया है कि ये सब चुनावी घोषणाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हुए पाए गए कि बीजेपी ने तमाम अधिकारियों को खरीद लिया है, तमाम लोगों को लगा दिया है कि आपको किसी ना किसी तरीके से, भले ही वो वोट चोरी करके या किसी ना किसी तरीके से हमें जिताओ। तो कितना सही है तेजस्वी यादव का ये बयान, या फिर जनता ने खुद अपनी मर्जी से सरकार को पूर्ण बहुमत दिया? ये सोचने वाली बात है और महागठबंधन को विचार करना चाहिए कि आखिर वो ये चुनाव क्यों हारे, क्या है इसकी वास्तविक वजह। उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ताकि अन्य राज्यों में इस तरीके के रिजल्ट्स ना आए। कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता ये भी कहते हुए पाए गए कि यहाँ पर भी वोट चोरी हुई है, बिहारों में भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब उनके तथ्यों में, उनके तर्कों में कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय इसकी पैरवी कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की जनता को बीजेपी और एनडीए के वादों पर ज़्यादा विश्वास हुआ, जिनकी वजह से उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और एनडीए को विजय दिलाई। हाँ, कुछ फैक्टर ऐसे भी रहे जहाँ पर बीजेपी ने मास्टर गेम खेलने में कामयाबी हासिल की। वो चाहे अन्य राज्यों से वोटरों के टिकट कटवाकर उनको मतदान के लिए भेजना हो, या फिर महिलाओं को पैसे देना हो चुनावी टाइम में, वो एक फैक्टर रहा जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बम्पर वोटिंग हुई और सत्ता पक्ष के पक्ष में वोटिंग हुई।